हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथली। और मुझे लगता है कि ये बेहतरीन मौसम है एक एज ए फॉर ए स्टूडेंट कि आप बैठ के कहीं पर 2 घंटे 3 घंटे या जितना आपकी कैपेसिटी है उतना पढ़ सकते हैं, मुझे लगता है। और लास्ट टर्म पे हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था थोड़ा टाइम तो हो गया, बिकॉज आई वॉज समवेयर आउटसाइड for some important work, so I couldn't continue the class as per the required schedule, but it's okay. I think आपने अगर enjoy कर लिया है और फ्रेश हैं तो ये बेहतर वक्त है। हम लोग एक नया फिर से शुरू करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट टर्म पे जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, रे ऑप्टिक्स में हम लोग बेसिकली रे ऑप्टिक्स में चल रहे हैं। और रे ऑप्टिक्स इसमें हम लोगों ने स्फेरिकल सरफेस के लिए कुछ बातें की थी कि रिफ्रैक्शन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिकली आवर मेन टॉपिक इज रिफ्रैक्शन। और इस रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने कुछ एक रिफ्रैक्शन फिनोमिना को स्टडी भी किया था, पहले भी किया था जब हमारी फिजिकल क्लासेस चलती थी। और हम लोग जो इस प्लेटफॉर्म पे कर पाए थे वो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस था। उसमें हमने कॉनकेव सरफेस लेके रिफ्रैक्शन का एक इक्वेशन किया था कि जिसका एक डेंसर मीडियम कॉनकेव टाइप सरफेस का लिया था, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मानते हुए हम लोगों ने किया था। और उसका जो रिफ्रैक्शन का इक्वेशन हमारे पास आया था वो बेसिकली समथिंग n बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू n माइनस 1 बाई आर, इस तरह का आया था। और उसमें डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं n वी यू आर, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। हाउ डू वी मेजर, ये सारे कैरेक्टर ये भी हम लोगों ने देख पाए थे। उसी टाइम पे हमने कहा था कि इसका जो कॉन्वेक्स सरफेस का हम लोग करेंगे, और कॉन्वेक्स सरफेस में इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि कॉनकेव सरफेस में जो इमेज बना है वो वर्चुअल बना है, तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बट अल्टीमेट जो इक्वेशन हमारे पास आया था रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस या कर्व मींस स्फेरिकल सरफेस, उसका हमारे पास आया था n बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू n माइनस 1 बाई आर। it is irrespective from the shape of spherical surface. I already have told to you कि चाहे हम कॉनकेव लेते हैं कॉन्वेक्स लेते हैं वो वर्चुअल बनता है, रियल बनता है, बट रिफ्रैक्शन का इक्वेशन सेम आने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने ट्राई किया होगा, और अगर किया है तो देखा होगा कि कॉन्वेक्स सरफेस का जो है उसका भी यही इक्वेशन आया होगा। फिर हमने कहा कि अगर मान लो सराउंडिंग का मीडियम एयर ना रह के जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानते हैं, वहाँ पर कोई दूसरा मीडियम लेते हैं और वो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 है विद रिस्पेक्ट टू द refractive index of denser medium, that is we already have assumed that n2, then our equation is slightly different. The equation I remember that n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r, इनसे हम अवेयर हैं। तो आज का क्लास बहुत ही थ्योरेटिकल है, और थ्योरेटिकल के साथ साथ छोटा क्लास होगा। और इसमें क्या है कि वो सारे टर्म्स हम डिस्कस कर पाएंगे जो पहले से हमने सुने हुए हैं। तो एक तरह का ब्रशअप टाइप का क्लास है, बट हो सकता है कुछ नई चीज़ें आपको मिल रही हों, तो इसलिए इनको लेके हम चलेंगे और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस पे हमने बातें की थी, और उसमें रिफ्रैक्शन का जो हमने पढ़ा था उससे एक पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, उसको हम बोलते हैं लेंस। लेंस की बात हम करेंगे। लेंस इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडिया विच आर मेड बाय टू surface and one of the surface is spherical, that is called lens. तो हम कहेंगे कि लेंस ही क्या है। लेंस इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडिया विच आर मेड बाय टू सरफेस एंड वन ऑफ द सरफेस इज स्फेरिकल, दैट इज कॉल्ड लेंस। तो लेंस को अगर सिंपली डिफाइन करेंगे क्या कहेंगे कि ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम से बना हुआ एक पोर्शन है जिसमें कम से कम एक सरफेस क्या होना चाहिए, या एक सरफेस स्फेरिकल होगा, उसको लेंस कहेंगे।
अब लेंस की प्रॉपर्टी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी के बिहाफ पर या स्फेरिकल सरफेस के बिहाफ पर लेंस आर क्लासिफाइड। वन इज कॉन्वेक्स लेंस which has property to converge the light, so it is also called convergence lens. And another is concave lens. Second one is concave lens. कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है, इसको कॉन्वेक्स लेंस करते हैं। फर्दर इट क्लासिफाइड इन बिहाफ ऑफ द डिफरेंट स्फेरिकल सरफेस। वन इज डबल कॉन्वेक्स और सिंपली कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स। दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हों ऐसे को डबल कॉन्वेक्स कहेंगे। अगर एज्यूम कर पाए हम लोग तो कुछ इस तरह का होगा। दिस इज डबल कॉन्वेक्स लेंस। दोनों सरफेस कॉन्वेक्स होंगे, इसको डबल कॉन्वेक्स कहेंगे। एंड इफ वन इज प्लेन अनदर इज कॉन्वेक्स, दैट इज प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स। एक प्लेन होगा, फर्स्ट सरफेस मान लो प्लेन है इस तरह से, और सेकंड प्लेन क्या होगा कि वो कॉन्वेक्स होगा, तो इसको हम कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। एंड थर्ड वन इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स या सिंपली कॉनकेव कॉन्वेक्स। पहला सरफेस कॉनकेव शेप का होगा और दूसरा कॉन्वेक्स सरफेस का होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोलेंगे। कुछ इस तरह का होगा। ये पहला सरफेस है, सेकंड सरफेस कुछ ऐसा होगा, ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स होगा। क्लासिफाइड दैट इज इफ बोथ प्लेन आर कॉनकेव, दैट इज डबल कॉनकेव। डबल कॉनकेव लेंस मतलब दोनों सरफेस क्या होंगे, कॉनकेव होंगे, कुछ इस तरह से। दोनों सरफेस कॉनकेव हैं तो डबल कॉनकेव। सेकंड प्लेनो कॉनकेव, वन सरफेस इज कॉनकेव, वन प्लेन, फर्स्ट प्लेन सरफेस इज प्लेन एंड अनदर इज कॉनकेव, दैट इज प्लेनो कॉनकेव, लाइक दैट, कुछ इस तरह का होगा। ऐसा। एंड थर्ड वन इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव। Third one is convexo concave and this one is plano convex। Convexo concave, something like that। But in our syllabus most of question are framed on either this is double convex or double concave। कॉन्वेक्स लेंस का ही पढ़ना, डबल कॉन्वेक्स या डबल कॉनकेव लेंस के बारे में ही ज़्यादातर स्टडी करनी है। कुछ एक क्वेश्चन पे प्लेनो कॉन्वेक्स टाइप के लेंसेस का यूज़ किया गया और उसको फ्रेम किया गया क्वेश्चन, तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या चीज़ डिफरेंट हो जाता है इसमें और इसमें, किसको अलग लेना होता है। बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी जब हम लोग लेंस के लिए इक्वेशन पढ़ पाएंगे और वो सब पढ़ पाएंगे। तो मैं इसको रफ करता हूँ और हम लोग इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। लेंस से कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स डिफाइंड है। जैसे एक होता है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट डिफाइंड है लेंस के लिए। कोई एक लेते हैं, दोनों के लिए सिचुएशन सेम होगी। हम लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं मान लो। पहले डिफाइन करने का कोशिश करते हैं कि फोकल पॉइंट क्या होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट, ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच ए रे ऑफ लाइट इफ इंसिडेंट इट गोज थ्रू अनडेविएटेड। हम सिंपली कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे के पैरेलल होती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं। ये लेंस के अंदर भी हो सकता है, लेंस के बाहर भी हो सकता है। अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग हो गया दोनों प्लेन का,
अगर प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉनकेव के बारे में सोच रहे हो तो उसमें कोई अलग से नहीं, क्योंकि जब प्लेन हो गया तो उसका सेंटर ही इन्फिनिटी होता है, तो उसको हम नहीं के मानते हैं। लेकिन अगर वो दोनों डबल कॉन्वेक्स हुआ या डबल कॉनकेव हुआ और उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग हो गए, इस सेंस में हम क्या पाएंगे, इस सेंस में हम पाएंगे कि ये फोकल पॉइंट अलग हो सकता है, मीडियम के बाहर हो सकता है, मतलब लेंस के बाहर हो सकता है, बट प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा। तो सिंपल या जनरलाइज अगर डेफिनेशन चाहते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी एक पॉइंट ऐसा होगा जिसपे लाइट अगर इंसिडेंट होती है तो बगैर डेविएट किए हुए आगे निकल जाती है। बगैर डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि पैरेलल शिफ्ट टाइप का चीजें हो रही हैं, ऐसे पॉइंट को फोकल पॉइंट कहते हैं। और दोनों जो भी दो लेंस हम लोग पढ़े उन दोनों लेंस के बारे में देखें कौन सी पॉइंट होगी। मान लो एक हमारे पास डबल कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरह का डबल कॉन्वेक्स लेंस है। तो अगर डबल कॉन्वेक्स इन द सेंस क्या होता है, एक प्लेन ये है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट प्लेन ये है, सेकंड प्लेन ये है, स्फेरिकल सरफेस है। कैसे बना होगा, एक पॉइंट लिया गया होगा, उसको सेंटर मान के इसको पॉलिश किया गया होगा और फिर इस तरह का सरफेस बना होगा। उसी तरह से ये वाला प्लेन जो होगा इसका भी एक सेंटर माना गया होगा, इसको पॉलिश किया गया होगा, तो इस तरह से बने होंगे। और हम देखेंगे कि ये वाला कुछ स्फीयर ऐसा बनेगा, ये स्फीयर ऐसा बनेगा। और अगर ये दोनों डबल कॉन्वेक्स हैं, मतलब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा, ऐसे सिचुएशन में ये पॉइंट यहाँ आएगा जिस पर अगर हम लाइट इंसिडेंट करते हैं ऐसे, तो इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो सीधे चली जाएगी। या हम लाइट अगर इस तरह से इस पर इंसिडेंट करते हैं, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधे चली जाएगी। तो बेसिकली ये तो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है, और क्योंकि दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम है, डबल कॉन्वेक्स है, सेम प्लेन से बना है, तो वो लेंस के अंदर आएगा एक ऐसा पॉइंट जिसपे कोई रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट करती है तो कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। या कह सकते हैं अगर ये इंसिडेंट रे है बेसिकली, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, तो एक दूसरे के पैरेलल एलोंग है, तो ऐसे पॉइंट को हम फोकल पॉइंट कहते हैं। अच्छा, ये कॉनकेव में भी पॉसिबल है, डबल कॉनकेव में भी पॉसिबल है कुछ इस तरह से। मान लो ये एक डबल कॉनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, जबकि हम लोग स्फेरिकल सरफेस में बात कर पाए हैं कि जो एक पॉइंट पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो ये पॉइंट जो होगा, अगर यहाँ से लाइट इंसिडेंट करोगे तो ये सीधे जाएगी, इसमें किसी तरह का डेविएशन नहीं होगा। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट बोलते हैं। A point on principal axis on which if a ray of light is incident, it goes without any deviation, that point is called focal point. वो लेंस के अंदर भी पॉसिबल है, लेंस के बाहर भी पॉसिबल है, डिपेंडिंग ऑन अपॉन द नेचर ऑफ दीज टू सरफेस। अगर ये सरफेस अलग हुए तो हो सकता है बाहर बने, लेकिन अगर ये डबल कॉन्वेक्स या डबल कॉनकेव है तो ऑब्वियसली दोनों हो सेम सरफेस होंगे, तो ये लेंस के अंदर आएगा। हमको इसी का स्टडी भी करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम लोग जब लेंस की कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी। एक चीज हमने कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, हमने पहले डिफाइन किया, एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या होगा। सपोज ये वाला सरफेस कैसे बना होगा, एक सीट ली गई होगी, उसको पॉलिश किया गया होगा और स्फेरिकल शेप बनाया गया होगा, तो कुछ इसका स्फीयर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसका स्फीयर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। उसी तरह से इसके बारे में अगर सोचो, फर्स्ट इसका सरफेस कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। भाई इसको पॉलिश किया गया और कंप्लीट स्फीयर बनाओगे तो ऐसे बनेगा। इस वाले को कैसे पॉलिश किया गया होगा, कुछ इस तरह से पॉलिश किया गया होगा ऐसा। हम मानते हैं कि ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। फर्स्ट प्लेन ये है, फर्स्ट प्लेन का सेंटर कौन सा है, ये है। ये सेकंड प्लेन है, सेकंड प्लेन का सेंटर कौन सा है, ये है C2। तो ये वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है और सेकंड प्लेन का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है।
इसमें अगर बात करते हैं तो ये कहते हैं अगर फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 इधर आएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 इधर आएगा। हमने कहा था कि ये पोल भी कहते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। एक इंफॉर्मेशन ये भी है, ये भी इसको R बोलते हैं, इसको भी R बोलते हैं। यहाँ भी क्योंकि दोनों सेम है तो ये R होगा, ये R होगा। यदि मेजर करने जाएंगे, मेजर करने के लिए हमने साइन कन्वेंशन की बात की थी कि लाइट, रे ऑफ लाइट के अपोजिट लेंगे। तो अगर ये वाला लेंस है हमारे पास और फर्स्ट प्लेन को हम एक्सपोजर समझते हैं कि यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होगी, तो आप देखो कि ये P से यहाँ तक की डिस्टेंस इसके लॉन्ग है और लाइट ऐसे पड़ रही तो ये नेगेटिव होगा फर्स्ट प्लेन। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या होगा कि लाइट भी ऐसे पड़ रही है, भाई ये एक्सपोजर पॉइंट है, मान लो फर्स्ट प्लेन पे लाइट पड़ रही है तो लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है। और मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं पोल के लिए, ये वाला, ये C1 है, ये C2, ये कौन सा था, C2 था, ये कौन सा था, C1 है। यहाँ पर C1 निगेटिव हो जाएगा और C2 पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इस केस में क्या था कि C2 निगेटिव है और C1 क्या है, पॉजिटिव है। एक्सपोजर पॉइंट पर डिपेंड करता है। अगर हम फर्स्ट प्लेन को एक्सपोजर पॉइंट मानते हैं, मतलब कहते हैं कि रे ऑफ लाइट फर्स्ट प्लेन पे पड़ रही तब के केस में, तो यहाँ से एक लेंस के बारे में एक इंफॉर्मेशन ये है क्या है कि फोकल पॉइंट कौन होता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे कुछ और टर्म देखते हैं। दूसरा एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, फोकस क्या होता है। फोकस, फोकल लेंथ, फोकस के साथ साथ एक तो दो टर्म और डिफाइन करेंगे। एक डिफाइन करेंगे फोकल लेंथ, ये डिफाइन करेंगे। पहले बात करते हैं कि फोकस क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने देख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा देख लिया। फोकस क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा। फोकस लेंस के लिए दो तरह से फोकस डिफाइन किया गया। एक होता है फर्स्ट फोकस और दूसरा होता है सेकंड फोकस। तो पहले तो बात करते हैं कि फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस क्या होना चाहिए, क्या होता है। देखो दोनों लेंस के लिए हम लोग बात करेंगे। पहला लेंस हम लोगों ने कन्वर्जेंस लेंस लिया था, डबल कॉन्वेक्स की बात करते हैं, ज्यादातर स्टडी इसी के बारे में, डबल कॉनकेव या डबल कॉन्वेक्स की बात करना है, इसके बारे में कहेंगे। और दूसरा जो लेंस इसके पैरेलल हमको यूज करना है वो करना है डबल कॉनकेव। तो मान लो ये डबल कॉनकेव लेंस होगा, ऐसा। दोनों लेंस के बारे में फर्स्ट फोकस क्या होगा ये देखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है हमने पहले डिफाइन किया, पोल से जाएगी, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। फर्स्ट फोकस क्या होगा, मान लो ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है। एक रे ऑफ लाइट यहां से इंसिडेंट करती है, एक पॉइंट से निकल के लेंस पर अगर इंसिडेंट करती है, एंड इफ आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। डबल कॉन्वेक्स लेंस को सिंपली हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। हम बात करते हैं इस पे, a point on principal axis is considered to become, and after refraction it parallel to the principal axis, it is called first focus of lens। first plane second plane इस तरह से दोनों एक फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्ट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, एक पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जिससे निकलने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस। ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच ए रेज ऑफ लाइट is incident on the lens, and after refraction it become parallel to the principal axis, it is called first focus of convex lens। And in the case of concave lens,
A point on which light is coming, we consider to be light is coming, after refraction it become parallel to the principal axis. It is called फर्स्ट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जिस पर आने वाली लाइट रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, इट इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। सेकेंड फोकस क्या होगा, हम लोग इसकी भी बात करेंगे, पहले इसको रफ करते हैं। सपोज दिस इज डबल कॉन्वेक्स लेंस, this is the principal axis, let us consider, and we have one more lens, double concave lens, like that, and this is the principal axis of this lens. Second focus क्या होता है, a point on principal axis का एक पॉइंट, if rays of light is incident on a plane on a lens is converges to a point on principal axis. Second focus, f2 of convex lens, if rays of light parallel to the incident on the lens is parallel to the principal axis, after refraction it converges to a point, this is called second focus of convex lens. In the case of concave lens, देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जिस पर पैरेलल जाने वाली इंसिडेंट रेस मिलती दिखाई पड़ती हैं, वो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस का सेकेंड फोकस बोलते हैं। यहीं पर एक चीज और डिफाइन कर लेते हैं, ये जो पोल है, पोल से लेकर सेकेंड फोकस तक की डिस्टेंस जो होती है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो होती है इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सोचो, अगर ये फर्स्ट प्लेन है, मान लो थोड़ी देर के लिए सेकंड प्लेन है, इसका ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है, और रे ऑफ लाइट इधर से इंसिडेंट करते हैं, मतलब फर्स्ट प्लेन क्या है, एक्सपोजर है, एक्सपोजर प्लेन है जहां पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती हैं और रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर जाके मिलती हैं, उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। और ये वाली लेंथ को हम फोकल लेंथ अगर कहते हैं, रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन ये है और ये हमारे फोकल लेंथ की भी डायरेक्शन ये है, तो हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि रे ऑफ लाइट के अलोंग है। उसी तरह से हमने कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट है जिस पर अगर पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्रैक्शन के बाद उस पॉइंट पर मिलती दिखाई देती है, क्योंकि ये वर्चुअल है, तो उस पॉइंट को हम सेकेंड फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस बोलते हैं। और पोल से ये डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, यहां से लेकर यहां तक लाइट कैसे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे हो रही, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, एफ निगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस हो जाएगा। तो ये फोकल लेंथ की बात हो गई। और फोकस दो तरह से होते हैं, एक होता है फर्स्ट या प्राइमरी फोकस और एक होता है सेकेंड या सेकेंडरी फोकस होता है लेंस के केस में। और हमने डबल कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस के लिए बात ही की। और एक टर्म और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, उसमें भी टेलीस्कोप के केस में एक चीज और डिफाइंड है, वो है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है, एक चीज, एक टर्म वहां भी डिफाइंड है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि फोकल प्लेन क्या होगा, किस प्लेन को फोकल प्लेन कहेंगे, वो हम डिफाइन कर लेते हैं, इसको हम रफ करेंगे। फोकल प्लेन क्या होता है, सपोज मैं डबल कॉन्वेक्स लेंस का ही बात करता हूं, क्योंकि
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो वाइड यूजेबल है, बेसिकली डबल कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। तो फोकल प्लेन के लिए क्या होगा, सपोज हमारे पास ये है लेंस, ये एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसा मान लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी हमने डिफाइन किया कि अगर इस लेंस पर पैरेलल रेज आती हैं तो एक पॉइंट पर जाके मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकल बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अभी मैं क्या कह रहा हूं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना जरूरी नहीं, कोई भी पैरेलल लाइन अगर हम इस लेंस पे इंसिडेंट करती, कोई भी पैरेलल लाइट, इफ पैरेलल रेज incident on lens, this lens means convergence lens, it will meet a point because it is converges like that। यहाँ पर एक दो और देखो, ये मान लो कन्वर्जेंस लेंस है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। If rays of light is incident on this lens parallel to the principal axis, it will meet or it will converges। ये कन्वर्ज होगा कहाँ पर, कुछ यहाँ से कन्वर्ज हो जाएगा F पर। अब इसको भी कह सकते हैं यहाँ पर, ऐसे अगर इसके अलोंग लाइट पड़ती तो कहीं यहाँ पर जाके मिलेगा। तो एक प्लेन यहाँ पे जूम करते हैं, ऐसा एक प्लेन कि यहाँ 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 या यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर, तो एक प्लेन होगा, मान लो ये वो प्लेन है, यहाँ भी उसको अज्यूम किया जा सकता है कि ये वो प्लेन है। ऐसे ए प्लेन ऑन विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट इज converges at a point if incident on convex lens। convex lens पर अगर parallel rays of light आती हैं तो एक प्लेन होगा जिस प्लेन पर कन्वर्ज होंगी कहीं पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर हुआ तो फोकस पर होंगी, इसको तो फोकस, या कोई भी लाइट अगर पैरेलल इस पर इंसिडेंट होगी तो एक प्लेन होगा जिस प्लेन पर जाके कन्वर्ज होगी, उस प्लेन को हम क्या कहेंगे, फोकल प्लेन कहेंगे। ये है फोकल प्लेन, ये है फोकल, इसको रफ करते हैं। हमने अब तक लेंस के बारे में क्या क्या सीख लिया, लेंस क्या होता है, फोकल पॉइंट क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या है, कब पॉजिटिव कब निगेटिव लेंगे, फोकल प्लेन क्या होता है, इसके बारे में हमने सीख लिया। तीसरा एक पॉइंट, एक लॉ है, छोटा सा लॉ, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी हम लोग को सीखना है। स्नेल लॉ हम लोगों ने सीखा होगा। सपोज हमारे पास एक इंटरफेस है इस तरह का, नीचे कोई मीडियम है, नीचे कोई मान लो ये वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और ऊपर एयर है, मान लो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। या कह सकते हैं ये वो एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस से दो मीडियम डिवाइड हैं, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन इफ ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट बाय मेकिंग एनी इंसिडेंट एंगल, सपोज इट इज I। Obviously this is the denser medium, suppose any medium, let's ये सेकंड मीडियम जो हमारे पास है, सेकंड मीडियम, दिस इज फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम हम कह सकते हैं, सेकंड मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ऐसा एज्यूम करके हम चल रहे हैं, मान लेते हैं कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, जो कि ज्यादा है इस मीडियम से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और जब ये आई एंगल से इस पे इंसिडेंट करती है नॉर्मल से तो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद अभी हमने लॉ पढ़ा है तो ये इस तरह से जाएगी, ये एंगल आर हो जाएगा। यहाँ के लिए हम लोग स्नेल लॉ डिफाइन करते हैं, स्नेल लॉ पढ़ा हम लोगों ने, क्या पढ़ा है
कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल इज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू ए कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज डिफाइंड ऑलरेडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, या हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय फर्स्ट, जैसा कि हम उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर पाए थे। तो ऐसा क्या कहेंगे, देखो क्या लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम n डिवाइडेड बाय 1 या सिंपली n साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। ये स्नेल लॉ है, जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और वो नॉर्मल से कोई इंसिडेंट एंगल बना रही होती है। सिंपल सा लॉ है, जस्ट इमेजिन ए सिचुएशन हियर ओनली। इफ वी प्लेस ए मिरर हियर, प्लेन मिरर, ऑब्वियसली रे ऑफ लाइट इज रिवर्स बैक, इस तरह से जाएगी। ये अभी इंसिडेंट एंगल हो जाएगा और ये अभी रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा। लाइट अभी यहां से जा रही है, इस सिचुएशन के बारे में सोचो कि लाइट यहां से जा रही है और ऐसे निकल के जा रही है। इसके लिए डिफाइन करते हैं। अभी जो आर यहाँ पर इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड था, अभी आर इंसिडेंट है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है। अगेन स्नेल लॉ लगाओ। लेट्स कंसीडर, हमने यहाँ पर एक कंसिडरेशन लिया है, कंसीडर if ray of light reverse back on same path, ray of light reverse on same path, वही पाथ रिपीट करती हुई रे ऑफ लाइट रिवर्स हो जाती है, उसके लिए स्नेल लॉ लगाइए, बाई स्नेल लॉ। हम कहेंगे कि साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसको 1 बना लो, इसको सेकेंड बना लो, और इन दोनों सिचुएशन को ध्यान से देखो क्या हो रहा है। पहले में क्या हो रहा था, इंटरफेस सेम है, ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम। अगर यहाँ से लाइट आई और उसके लिए हम लोगों ने इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का रेशियो निकाला n, फिर हमने एज्यूम किया कि एक काम करते हैं कि लाइट इसके थ्रू जा रही है और ऐसे निकल जा रही है, इसके लिए भी हमने स्नेल लॉ लगाया और इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के लिए हमने क्या रेशियो निकाला, कांस्टेंट 1/n। इंटरफेस सेम था, मीडियम दोनों सेम थे, हमने क्या किया, रे ऑफ लाइट रिवर्स कर दिया, तो क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कांस्टेंट आता था वही क्या हो गया, अलग हो गया या अपोजिट हो गया। इसी को लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। अब इसलिए हम लोग को जरूरत पड़ेगी इसमें। सपोज हम कहते हैं कि एक लाइट, रे ऑफ लाइट एयर से चल के ग्लास में इंसिडेंट करती है, हम लगाते क्या, साइन आई बाई साइन आर, सिंपल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई करो और हम कहेंगे कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, that is called refractive index or relative refractive index of denser medium with respect to rarer medium है जहां से लाइट आई है। अब सोचो कि अगर लाइट उस डेंसर मीडियम से निकलती है और रेयर मीडियम में जाती है, फिर क्या लिखेंगे। अब चाहे वहां स्पीड का रेशियो लिखो या स्नेल लॉ लगाओगे, वहां का जो कांस्टेंट आएगा वो पहले वाले केस के कांस्टेंट के रिवर्स रहेगा या इनवर्स रहेगा। इसी को लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। सिचुएशन कहां पर अप्लाई होगी हम बता दे रहे हैं। सपोज एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, एक प्लेन से लाइट जाती है,
इस सरफेस के लिए हम लोग रिफ्रैक्शन का इक्वेशन इसी सरफेस के लिए लिखते हैं। हम कहते हैं क्या है कि जो लेंस, अभी जो हम लोगों ने स्फेरिकल सरफेस से इक्वेशन लिखा था n/v-1/u=n-1/r, जहाँ पर हम क्या लिखते हैं, n को हम क्या बताते थे, n को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते थे। अब सोचो, ये वही लेंस है और लाइट इस मीडियम से, लेंस वाले मीडियम से एयर की तरफ जा रही है। अब ये वाला स्फेरिकल सरफेस का इक्वेशन क्या लिखोगे, इसके बारे में सोचना। और तब तक के लिए यहाँ तक स्टडी करो। हम लोग अगले क्लास में इसका अगला पोर्शन पढ़ेंगे, लेंस मेकर फार्मूला, और इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए भी। और फिर उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर इंस्ट्रूमेंट के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।